जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। सोनू जैन जी साहब प्रारंभ करें क्या? जय जिन काका जी। हाँ, जय जिनेन्द्र मधुबन जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आवाज तो सादर। जय जिनेन्द्र मंजू बहन, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र देवकी, जय जिनेन्द्र देवकी, जय जिनेन्द्र देवकी। आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, आज्ञा हो तो प्रारंभ करें। प्रणाम पंडित जी। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। सरिता बहन जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है। अच्छा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोके सब्बसाहूणम। आदरणीय सरिता जी, आज सुपार्श्वनाथ भगवान का केवल ज्ञान महोत्सव है, इसलिए सुपार्श्वनाथ भगवान की पूजा पढ़ी जाएगी। आप पूजा की स्थापना का छंद पढ़ना और केवल ज्ञान का जो है छंद पढ़ना। और आज क्या है, आज समय सार जी का स्वाध्याय नहीं होगा, क्योंकि आचार्य रत्न श्री पंच कल्याणक सागर महाराज का रात में समाधि ग्रहण हो गया था और अभी उनका पार्थिव शरीर विराजमान है, रखा हुआ है। अभी वो अग्नि को समर्पित नहीं किया गया है, इसलिए वो 10:30 बजे होगा उनका, इसलिए समय सार का होगा। और हम परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से आज अंतर प्ररूपणा सुनने वाले थे, सुनने की इच्छा तीव्र थी, लेकिन वो पता नहीं कितना अंतर और बाकी है उनको सुनाने में और हमको सुनने में। वो तो हमको सबको जो है आज्ञा माननी पड़ेगी, इसलिए आज अंतर प्ररूपणा का कार्यक्रम भी नहीं होगा और समय सार जी का स्वाध्याय भी नहीं होगा। मात्र सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति आदरणीय भैया जी साहब समझाएंगे अपने को। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नमोस्तु करें। बंदो उन्हें विनय से सिर को झुका के, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। 1008 श्री सप्तम तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म और गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक और तप कल्याणक तीनों उत्तर प्रदेश में वाराणसी नगरी में हुए थे, तीनों कल्याणक। और उनके पूज्य पिताश्री सुप्रतिष्ठ राजा उनके पूज्य पिताश्री हैं, और उनकी पूज्य मातेश्वरी जननी तीर्थंकर भगवान की माता 16 स्वप्न देखकर जो है अपने गर्भ में तीर्थंकर को धारण करने वाली, तीर्थंकर सुपुत्र को धारण करने वाली माता पृथ्वी देवी इक्ष्वाकु वंश में उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म जो है जेठ सुदी 12 और गर्भ कल्याणक जो है भादवा सुदी 6 और तप कल्याणक भी जेठ सुदी 12 और आज केवल ज्ञान दिवस है आज की तिथि के अनुसार। और उनका चिन्ह स्वस्तिक है। और मौनी दीक्षा लेने के बाद में कितना काल छद्मस्त रहा वो आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर बतलाएंगे बाद में। और उनका आयु 20 लाख पूर्व है।
कुमार काल उनका 5 लाख पूर्व है। उनके शासन काल में एक अग्नि युक्त कामदेव नाम के हैं। बाकी चक्रवर्ती नारायण, प्रत्यनारायण, बलभद्र, नारद इत्यादि नहीं हुए हैं, रुद्र भी नहीं हुए हैं, और वे स्वयं मांडलिक राजा थे। इस प्रकार और उन्होंने सम्यक शिखर जी से प्रभास कूट से जो है समय मोक्ष प्राप्त किया है, जहाँ की मिट्टी पर भारत के सभी लोगों की श्रद्धा है कि वहाँ की मिट्टी से रोगों का क्षय हो जाता है, और उस कूट से, उस टोंक से जो है बहुत मिट्टी लाई जाती है। इस प्रकार ये संक्षेप में जानकारी हुई। और मेरा ये कुछ पुण्य रहा कि सम्यक शिखर जी पर चोपड़ा कुंड बनाने वाले आदरणीय, उनको डॉक्टरेट की उपाधि जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय से मिली है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दोषी, राजेंद्र कुमार जी दोषी, जिन्होंने, और भागचंद जी पाटनी साहब कलकत्ता वाले, पुखराज जी ठोलिया साहब कलकत्ता वाले, और हीराचंद जी कासलीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र वाले, इन सब ने जिनका बहुत अच्छा सफल संचालन किया है। और आचार्य आर्य नंदी महाराज, आचार्य विमल सागर महाराज, सबका जिनका आशीर्वाद रहा है। और चोपड़ा कुंड पर रहकर बहुत सारे मुनिराजों ने, माता जी ने जो है अनेक वंदनाएं की है, और बहुत से लोगों ने भी सैकड़ों वंदनाएं की है। वहां पर 1996 में, अर्थात आज के 25 वर्ष पहले, मेरे को 2 महीने का रहने का मौका मिला था पहाड़ के ऊपर 2 महीना रहने का मौका मिला था, 9 फरवरी से 9 अप्रैल 1996। तो उस समय हमको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक, यद्यपि मना था, हमको मालूम नहीं था कि मना है, मैं और एक धर्मेंद्र कुमार सेठी जयपुर के थे, हम दोनों रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पहाड़ की वंदना किया करते थे, और सुपार्श्वनाथ जाकर के बैठते थे। और इस प्रकार सुपार्श्वनाथ टोंक जो है सबको मालूम है, प्रसिद्ध है। अब मैं आदरणीय, आप कौन बोलने वाले हैं? पूजा सरिता बहन जी, आप तैयार हैं? आपके पास पूजा की पुस्तक है? तो आदरणीय सरिता जी, मैं बोलता हाँ आदरणीय, हाँ हाँ आप बोल रहे हैं? हाँ, मैं हाँ आदरणीय सरिता बहन जी, जी पूजा प्रारंभ करें प्लीज। श्री सुपार्श्व प्रभु के चरणों में पूजन करने आया, चित भावों को विशुद्ध करके कर्म नशाने आया। दर्श किया तो लगा मुझे यूं, सीतालय को पाया। हृदय कमल में बस जाओ प्रभु, भक्ति सुन ले आया। सभी भाई बहन हाथ जोड़े और अपने हृदय मंदिर में तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र देव को विराजमान करें। ओम ह्रीम हरम श्री गजारा श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर संभोषित आवाननम। ओम ह्रीम गजारा श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीम गजारा श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भाव वशट पुष्पांजलि। ओम ह्रीम 1008 श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवालय जलम चनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय गर्भ कल्याण प्राप्ताय जन्म कल्याण प्राप्ताय तप कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ज्ञान का छंद गाने की कृष्ण फाल्गुन की षष्ठी तिथि आ गई, नाशे चौगातिया निज निधि मिल गई। हुई रचना तमो चरण की सुख करी, गणेश उपास प्रभु पर की है हित करी। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा षष्ठ्याम, आज के दिन सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय केवल ज्ञान प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। संभव
संभवतः कल उनका मोक्ष कल्याण भी है, जैसा है फिर बाद में वो स्पष्ट कर दिया जाएगा। ओम ह्रीम 1008 श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय मोक्ष कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपयामि इति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निरूपयामि इति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरम श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। हम जैनागम के प्रकांड विदुषी बहन जी आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यदि आपके पास स्वयंभू स्तोत्र हो तो आप सुपार्श्वनाथ भगवान के 5 श्लोकों का उच्चारण करने की कृपा करें। और आपसे क्षमा चाहते हैं कि आज परम पूज्य आचार्य पंच कल्याणक सागर महाराज का देवलोक हो गया है, इसलिए आज हम अंतर प्ररूपणा नहीं सुन सकते जैन आगम की आज्ञा के अनुसार। और आचार्य पंच कल्याणक सागर महाराज का विशेष जीवन परिचय मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आचार्य आदि सागर महाराज अंकलीकर की परंपरा में तपस्वी सम्राट आचार्य महावीर कीर्ति महाराज हुए और उनके पटे शिष्य तपस्वी सम्राचार्य सन्मत सागर महाराज हुए। यद्यपि आचार्य रत्न वात्सल्य दिवाकर वात्सल्य रत्नाकर श्री सागर महाराज भी है, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के शिष्य हैं। और आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मत सागर महाराज की मुनि दीक्षा आचार्य विमल सागर महाराज से हुई है, लेकिन आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का जो पद है आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मत सागर महाराज को प्राप्त हुआ। आचार्य विमल सागर महाराज के भरत सागर महाराज से तो इस प्रकार आज आचार्य पंच कल्याणक सागर महाराज का आज जो है समाधि मरण हुआ है। तो आज उस उपलक्ष्य में न तो समय सार से पढ़े जाएंगे और न जो करणान योग का विषय जो है सिद्धांत का ग्रंथ जो है अंतर प्ररूपणा का कार्यक्रम भी नहीं होगा। मैं परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपके पास स्वयंभू स्तोत्र का पाठ उपलब्ध हो तो आप सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति पढ़ने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, प्लीज। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जिन मुनि महाराज का समाधि मरण हुआ है उनको सतबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। केसी भाई साहब अगर हैं, भाई साहब आपको वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। ग्रुप में सभी बड़ों को प्रणाम, बाकी सबको यथायोग्य जय जिनेन्द्र। सुपार्श्वनाथ की समंत भद्राचार्य वाली स्तुति ना पंडित जी साहब? हाँ जी साहब जी। स्वास्थ्यम यदात्यंतिकमेष पुंसां स्वार्थो न भोग परिभंगुरात्मा। स्वास्थ्यं यदायन्तिकमेष पुंसां स्वार्थो न भोग परिभंगुरात्मा। कृशोऽनुसंगान्य च तपसान्ति प्रीतिदमाख्यात भगवान् सुपार्श्वः। अजङ्गमं जङ्गमयेन जङ्गमनेय यन्त्रं यथा तथा जीवधृतं शरीरं बिभर्सुपूति क्षयितापकं च स्नेहो वृथा त्रेति हितं त्वमाख्य। अलङ्घ्य शक्तिर्भवितव्यतेयं हेतुद्वया विषकृत कार्यलिङ्गा। अनीश्वरो जन्तुरहं क्रियार्थः संहत्य कार्यस्य विति साध्ववादी। विवेति मृत्युर्न ततोऽस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभ। तथापि बालो भयकामवश्यो वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादिः। सर्वस्य तत्त्वस्य भवान् प्रमाता मातेव बालस्य हितानुशास्ता। गुणावलोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या परिणूय सेद्य। बोलो सुपार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कोटि 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 नमोस्तु। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। परम आदरणीय सरस्वती सुपुत्री ललिता बहन जी साहब, आपने संस्कृत में भी एकदम 100% राइट प्योर जो है शुद्ध उच्चारण किया, स्पष्ट उच्चारण किया।
बहुत बहुत आपकी जो है मंगलवाणी हम सबको सुनने को मिली, ये हमारा सबका बहुत पुण्य रहा। और अंतर प्ररूपणा में सुनाने में समझाने में कितना अंतर बाकी है ये आप ही बताएंगे बाद में। अब हम आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, जो इस समय सार स्वाध्याय ग्रुप की संचालिका महोदया हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना कि यदि आपके पास सुपार्श्वनाथ भगवान के इस स्तोत्र का हिंदी पद्यानुवाद उपलब्ध हो तो आप जो है गाने की कृपा करें, 5 श्लोक गाने की कृपा करें। पंडित जी, पंडित हाँ जी, जी बोलो। पहले तो ये सक्षम आपसे आशीर्वाद चाहता है, आज इसका जन्मदिन है। सबका बहुत बहुत आशीर्वाद है। हाँ, माँ के चिन्हों पे चलना। हम सबका बहुत मंगल आशीर्वाद है। अभी आदरणीय भैया जी साहब से आप रिक्वेस्ट करना, सक्षम जैन, तो उनके आशीर्वाद में ज्यादा वजन है क्योंकि वो व्रती है ना, इसलिए। हमारा बहुत YouTube अच्छा, चैनल इसी ने बनाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हिंदी पद्यानुवाद है सोनू बहन जी? नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम आदरणीय भैया जी के श्री मुखारबिंद से ही सुनेंगे। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, और हमारे परम आदरणीय भैया जी, हमारे धर्म गुरु, हमारे शिक्षा गुरु, हम सबको जो है रत्नत्रय में आगे बढ़ाने वाले, रत्नत्रय के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले आदरणीय भैया जी साहब के श्री चरण कमलों में हम सभी सादर चरण स्पर्श सुपार्श्वनाथ का आचार्य श्री का पद्यानुवाद है पंडित जी साहब। वो उसका अच्छा फोन अच्छा आया था शायद ना। उनको भैया जी को सादर वंदना निवेदन करके और उनकी आज्ञा से आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो है ये आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज द्वारा रचित हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें, प्लीज। मुझे बोल रहे हैं क्या? आपके पास है विजया बहन जी, ठोलिया साहब आपके पास है पंडित जी साहब, भाई साहब ने दिया था, है। गाना प्रारंभ कीजिए प्लीज। शुरू करते हैं पंडित जी, पहले पद्य का, पहले श्लोक का। निज आत्म में चिर स्थिर बसना भविक जनों का स्वार्थ यही, भांति भांति के क्षण भंगुर सब भोग कभी ये स्वार्थ नहीं। तृष्णा का वह अविरल बढ़ना ताप शांति का हेतु नहीं। सुपार्श प्रभु का कथन यही है, भव सागर का सेतु सही। जंगम चालक जभी चलाता, स्थानु यंत्र तब चल पाता। तथा जीव से तन चल पाता, जड़ में तन की न यह गाथा। दुखद विनाशी रुधिर मांस में तन है, इस विध बता दिया। तन की ममता अतः वृथा है, शिव का तुमने पता दिया। बाह्याभ्यंतर कारण द्वारा बनी हुई कृति जो दिखती, होनहार सो होकर रहती, रोके वह नहीं रुक सकती। बाहर कारण सब पाकर भी अहंकार से दुखित हुए, सब कार्यों में विफल रहे सठ, प्रभु तुम कहते सुखित हुए। मात्र मरण से भले भीति हो, मोक्ष धाम वह नहीं मिलता। शिव की वांछा भर से शिव नहीं मिलता, जीवन नहीं खिलता। मृत्यु भीति से काम चोर से ठगा हुआ जड़ अज्ञानी। वृथा व्यथा यह सहता, फिर भी तुमने कह दी यह वाणी। धर्म रत्न की गवेषणा में निरत जनों के नायक हो। जननी सम जड़ जन के हित प्रभु सदुपदेश के दायक हो। सकल विश्व के जड़ चेतन में सकल तत्व के गायक हो। इसीलिए मैं तब गुण गण का गीत गा रहा गायक हो। बोलो सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। दो दोहे और हैं आगे। इसमें तो नहीं है पंडित जी साहब। अच्छा, अबंध भाते काट के वसुविधि विधि का बंध,
सुपार्श्व प्रभु निज प्रभुपना पाए आनंद बांध बांध विधि बंध में अंध बना मति मंद ऐसा बल दो बल दो अंध को बंधन तोड़ू गंध। हाँ, इस प्रकार परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने आज संस्कृत के श्लोकों का भी और हिंदी के पद्यों का भी बहुत सुंदर उच्चारण किया। हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। और आदरणीय सरिता बहन जी साहब ने सुभाषनाथ भगवान की पूजा गाई। हम तो ये समझते थे कि एक ही सरिता जी हैं, सरिता जैन पाटनी जी, लेकिन यहाँ तो बहुत सरिताएं हैं, बल्कि गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या। सारी गंगा है पंडित जी साहब, सारी अरे ऊंची हाँ, ऊंची वाली गंगा है, हाँ, सारी हरिद्रिकांता, नदियां है इसमें। नारी नरकांता, सुवर्ण रूप्य कूला, रक्ता रक्तोदा, सरितस नहीं सरितस तन। पंडित जी साहब, गंगा सिंधु की सहायक नदियां सारी है यहाँ पर। हाँ, बहुत हम तो बहुत सुनिए। भारत में इसलिए हमारे भारत की नदियां काम आएगी। तो वो आपके शिष्य मंडली है ना सारे, 14,000, 28,000, 56,000, 1,00,000, 12,000, फिर वहाँ फिर 56,000, 28,000, 14,000 सहायक नदियां हैं। बहुत सुंदर। बहुत सरिता है। और ज्ञान गंगा का प्रवाह हो रहा है। बहुत सुंदर बात है। आदरणीय सरिता बहन जी साहब, आप भी जो है, हम सभी तो पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर बनेंगे, इसीलिए सरिता बहन जी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सादर प्रणाम। अब हम सभी भाई बहन हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से सादर चरण स्पर्श करके, सादर पावाडोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सुपार्श्वनाथ भगवान के श्लोकों में जो रहस्य छिपा है, समंत भद्र आचार्य द्वारा लिखित और गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा विरचित हिंदी पद्यानुवादों में, उसको समझाने की कृपा करें। हम सभी की तरफ से आपको सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़ें, सिर झुकावें, और जब तक भैया जी मंगलाचरण करेंगे, जब तक अपने को आशीर्वाद प्राप्त होगा, तब तक विनय पूर्वक उनके गुणों में अनुरक्त होकर के बैठने की कृपा करें। प्लीज ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब, सीए, कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि विरूपा तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन् वंशकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री स्वयंभू स्तोत्र नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य समंत भद्र देवेन विरचितं तस्य पद्यानुवाद आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज देवेन विरचितं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय। चंद्रपूप शीतल श्रेयांस नमि वासु पूज्य पूजित सुरराय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथु हर मल्लि मनाय। मुनि सुब्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद शीस नवाय। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले शासन नायक महावीर भगवान की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जिनवाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु वर्धमान सागर महाराज की जय।
मैं बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री उत्तम संलेखना को प्राप्त सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील करुणानुयोग विशेषज्ञ मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आज के दिन समाधिस्थ स्वर्गीय आचार्य रत्न श्री पंच कल्याणक सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। ढाई द्वीप में विराजमान समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, चुल्लक जी महाराज, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़कर सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी। भारतवर्ष में विराजमान समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना। अति शीघ्र जिनकी मुनि दीक्षा हो सकती है, आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, पंकज जी जैन, उदासीन आश्रम ईश्वरी पार्श्वनाथ वालों को सादर वंदना। और प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, श्रीमान केशी जैन, सीए कोलकाता निवासी के चरणार बिंदु में सादर वंदना। भैया जी आपसे प्रार्थना है कि माने सबने मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। सब सक्षम होवे मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए सक्षम होवे। आज सक्षम के माध्यम से सबको आशीर्वाद मिल रहा है। आज सक्षम का जन्मदिन है, तो सबके लिए दर्शन विशुद्धिर भवतु, धर्म वृद्धिर भवतु, पापम क्षयतु। और सबको अब क्या क्या मिलने वाला है देखो। आपको आज 5 श्लोकों के माध्यम से जो मिलने वाला है वो सब के लिए आपको प्राप्त होवे, यही मैं आप कामना करना चाहता हूँ। आप सबके लिए आशीर्वाद देना चाहता हूँ। एक बात बोलना चाह रही थी भाई साहब, थोड़ा सा। आचार्य श्री विद्यासागर जी के निमावर में सारे बड़े बड़े मुनि महाराज जमा हो रहे हैं, समय सागर जी, सब जो भी पूरे नाम मेरे को याद नहीं रहते हैं। कोई अद्भुत घोषणा होने वाली है, ऐसी खबर आ रही है। हम लोग सबको इंतजार करें, आचार्य श्री क्या घोषणा करने वाले हैं। मैं तो बहुत उत्साहित हो रही हूँ जब से मुझे पता चला है कि पता नहीं क्या क्या आचार्य श्री बोलने वाले हैं, क्या नहीं। सब बड़े बड़े आचार्यों को वहां पर शायद मुनि महाराजों को बुलाए हैं। तो ऐसी खबर है कि कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला है ये तो आचार्य श्री का कुछ भी पता नहीं चलता। उनका तो पहले से कुछ भी पता नहीं चलता, सब बस परज्यूम करते रहते ये होने वाला है। तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी ये बात है। अपने लोग को बहुत जल्दी कुछ सुनने को मिलेगा आचार्य श्री जी के संग से। मैं ये बताना चाह रही थी आप लोग को। मैं व्यवधान डाली भाई साहब, मुझे क्षमा करेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो सारा संघ तो एक साथ ही था। गत वर्ष में जो है थोड़े थोड़े संघ को अलग अलग किया था, वो सब वापस एक जगह हो गए, वैसी कोई बात नहीं है। तो वहीं पर अब सारा संघ तो एक साथ ही था पहले भी। अब वो कुछ को भेजे थे अलग अलग जगह पर। निमावर से अब आई ये है। करने दीजिए, लोगों को अंदाज लगाने दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अपने को अभी सोचने की जरूरत नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। जो होगा सो देखा जाएगा, यही आज आपको हम बताते हैं। पार्श्वनाथ भगवान यही कह के गए हैं, सुनते जाइए। सबसे पहले श्लोक में तो ये बता दिया गया, 5 श्लोकों में जो 5 बातें आई है मुख्य, उनको आप 5 बातों को आज गांठ बांध लीजिए, है ना। कहाँ सक्षम बाबू है क्या? सोनू जी स्कूल जाना था उनको, वो चले गए होंगे। स्कूल जाना था उनको, वो तो स्कूल ड्रेस पहन करके तैयार बैठे थे। सबसे पहला श्लोक कहता है स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य का अर्थ अपने को मालूम होना चाहिए। स्वास्थ्यम यदात्यंतिक मेष पुंसाम स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा त्रिशोनु संगान च ताप शांति रीतिद माख्यत भगवान सुपार्श्वः, है ना। ये जो स्वास्थ्य जिसको अपन कहते हैं शरीर का, ये स्वास्थ्य नहीं है। स्वयं में स्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है। सबसे पहले तो अपने को स्वास्थ्य की परिभाषा सही सही ज्ञान में आ जाए तो आनंद हो जाए। ये इस स्वास्थ्य का
ध्यान रखो, इस स्वास्थ्य की परवाह करो, इस स्वास्थ्य की भावना भाओ, स्वस्थ अपने में आ जाना, अपने में स्थित हो जाना, अपनी आत्मा में ही रमण करना, ये है असली स्वास्थ्य, है ना। तो एक तो ये सबसे पहली बात याद रख लेना कि स्वास्थ्य शब्द जहां भी आवे तो सबसे पहले ये सोचना कि ये शरीर का स्वास्थ्य तो धरा ही रह जाएगा, अनेक बार मिल गया, अनेक बार बिगड़ गया, लेकिन स्वस्थ असली स्वास्थ्य जो है वो अपने आप में आ जाना, स्थित हो जाना, ये स्वास्थ्य है। इसको प्राप्त करने के लिए अपने को पुरुषार्थ करना है ना। ये है अर्थ, थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं खाली कि कर्म से रहित आत्म स्वरूप में स्थित रहने से अनंत ज्ञान आदि स्वस्थ कहलाते हैं। उनका जो भाव है उसे स्वास्थ्य कहते हैं, है ना। तो ये अभी संस्कृत का अर्थ तो बता दिया गया था थोड़ा थोड़ा, तो फिर भी नहीं आया हो तो मैंने कह देते हैं कि न च ताप शांति, ताप की शांति नहीं होती किससे, अनुसंगा त्रिशः, उत्तरोत्तर भोगाकांक्षों की अनुसंगा वृद्धि से बढ़ती रहती है। तृष्णा की बढ़ती से कभी भी ताप की शांति होती नहीं है। इस प्रकार भगवान सुपार्थ आख्यात, भगवान सुपार्थ ने ऐसा कहा है। तो स्वास्थ्य क्या है, आत्मा में लीन होना स्वास्थ्य है, और भोगों की तृष्णा से कोई स्वास्थ्य कभी ताप की शांति होने वाली है नहीं। दूसरा श्लोक भी और भी ज्यादा बढ़िया, बढ़िया तो सभी है लेकिन वो मुझे हमेशा याद रहता है, ये भी याद रहता है। दूसरा श्लोक देश करके चिंतन में आता है, वो बहुत अच्छा श्लोक है। वो क्या कहता है, अजंगम अजंगम येन यंत्रम, ये यंत्र है, शरीर यंत्र है, गाड़ी है, और चलाने वाला अजंगम है। कौन, आत्मा, वो ड्राइवर है। हाँ, गाड़ी उससे चल रही है, यदि गाड़ी चलाने वाला नहीं हो तो हाँ नहीं चलेगी। आजकल ऑटोमेटिक भी होने लगी है, लेकिन ऑटोमेटिक में भी पहले से फीड करना पड़ता है, उसमें भी सारा प्रोग्राम, तब जाके वो होता है। तो वो फीड करने वाला कौन है, गाड़ी चलाने वाला कौन है, तो वो आत्मा है। और फीड करने वाला कर्म है, कर्म ने जैसा फीड किया है वैसा वो आत्मा अपना ड्राइविंग कर रहा है, और ये शरीर रूपी गाड़ी चल रही है। अजंगम 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 जंगम ए जंगम यंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम, ऐसा शरीर को धारण करता है। बीभत्सु, कैसा है ये शरीर, बीभत्स, पूती, पाप से भरा, तापकम, ताप करने वाला, स्नेहो वृथात रेति हितम त्वमाख्ये, इससे क्यों स्नेह करता है तुम भाई, इससे क्या मिलने वाला है तेरे को। ये श्लोक भी बहुत बहुत चिंतन करते रहना चाहिए कि भैया इस शरीर को चलाने वाले ड्राइवर की बात करो ना। हाँ, मशीन चलती है तो कोई चलाने वाला है, वो उसकी बात करो ना भैया, वो जैसे चलाएगा वैसे ही तो ये चलेगा। तो ये तो खाली मशीन है, यंत्रम, यंत्र है ये तो बाहर का, और अंदर में चलाने वाला चालक है। ये श्लोक भी अच्छी तरह याद रखो। और तीसरा श्लोक जो कह रहे हैं अभी, जिसकी अभी चिंतन नेमावर के बारे में हो रहा था, क्या कह रहे हैं, अलंघ्यम, अलंघ्य शक्तिर्भवति भवितव्येयम हेतु द्वया विस्कृत कार्यलिंगा अनिश्वरो जंतुरहं क्रियार्थ संहत्य कार्वेषु साधुवादी। आप तो यही बोल करके गए हैं, क्या बोल के गए हैं कि जो होनहार है वो टलने वाला है नहीं। बाह्याभ्यंतर कारण द्वारा बनी हुई कृति जो दिखती, होनहार सो होकर रहती, रोके वह नहीं रुक सकती। बाहर कारण सब प्रकार भी अहंकार से दुखित हुए, सब कार्यों में विफल रहे, हठ प्रभु तुम कहते सुखित हुए। ये बाहर का ये ऐसा, ये कर देंगे, ये हो जाएगा, ये इसलिए हो रहा है, ये सारा सब क्या है भाई, ये अहंकार है।
हाँ, जो हो रहा है वो तो क्या बोलते हैं गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज, हाँ जो है सो है। जो देखो ऐसा है, ये ये भी ज्ञान सही रहना चाहिए अपने को। हाँ, इसके बारे में बहुत सारा चिंतन, बहुत सारा सिद्धांत, बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको चर्चा और विचार विमर्श सब चलता है। क्या है ये नियत तो नहीं हो गया है, नियतवाद तो नहीं हो गया है, ये इसमें कैसे कैसे क्रमबद्ध पर्याय की बात लगाई जाती है इत्यादि, बहुत सारा इसके अंदर में चिंतन और विस्तार है। परंतु इतना श्रद्धांत तो होना ही पड़ेगा कि जो होनहार है सो होकर रहसी, होनहार सो होकर रहती, रोके वह नहीं रुक सकती। बाह्य अभ्यंतर कारण द्वारा बनी हुई कृति जो दिखती, बाह्य और अभ्यंतर कारणों से ये सारी चीजें दुनिया में चल रही है। सबके अपने अपने अंतरंग कारण भी है और बाह्य कारण भी है। ये कारण के बारे में बता दिया गया है। और अलंग है, अलंग मानी ये टलने वाला नहीं है। एक तो अलंग शक्तिर भवितव्य हेतु भवितव्य थे हम, ऐसा दिया है। देखो इसको भी याद रखना। ये हो गए आपके 3 श्लोक। और चौथे श्लोक की और विशेषता क्या दी है देखो इन्होंने। चौथे श्लोक में तो एकदम साफ साफ कह दिया है कि भाई मैं तो मोक्ष की इच्छा करने से होगा और न संसार से डरने से होगा। मात्र मरण से भले भीति हो, मोक्ष धाम का नहीं मिलता। शिव की वांछा भर से शिव नहीं मिलता, जीवन नहीं खिलता। तो मरण से डरते हो, इससे भी तुमको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। और मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए ऐसा लेके रट लगा लेगा तो भी मोक्ष नहीं मिलने वाला है। देखो कितनी जबरदस्त बातें जो है ये सब श्लोकों के माध्यम से आचार्य समंत भद्र गुरुदेव जो अपने को सब समझा करके चले गए हैं। क्या जबरदस्त चीज है। विभेति मृत्यो ने ततोस्ति मोक्षो, नित्यम शिवम वांछति नासे लाभ है। हाँ, रोज शिव की वांछा करने से भी नित्यम शिवम वांछति नासे लाभ है, तो भी लाभ नहीं होने। तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्यति इत्यादि। फिर भी तथापि तो भी बालो मानी बालक जो है, मानी अज्ञानी जो है वो भय काम वश्यो, भय के वशीभूत और काम के वशीभूत होकर के वृथा स्वयं तप्यति इत्यादि, बिना मतलब ही ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, इसमें लगा रहता है। तो भैया स्वस्थ होने के लिए तो अपनी आत्मा का ध्यान करना, आत्मा में रहना, यही सबसे बड़ा काम है। ये सारी बातें यहाँ समझाई गई है। इसलिए वांछा इच्छा ये सब जो है वो बाहर की बातें है। अपने आप में आने के बाद में सब इच्छाएं कुछ नहीं। अब अंत में क्या कह दिया 5वें श्लोक में, सर्वस्य तत्व से भगवान प्रमाता मातेव बालस्य। जैसे माता, माता एवं बालस्य, बालक का हितानुशास्ता, गुणावलोक से जनस्य नेता, मयापि भक्त्या परिणु से दे। बस माँ जिसको मिल जाए फिर क्या चाहिए। ये जैसे माँ अपने बालक के लिए हित चाहती है, हित करती है, इसी तरह से हे भगवान आप मेरा जो है वो मया भी भक्त्या परिणु से दे, मैं तो आपकी पूरी मन वचन काज से स्तुति कर रहा हूँ, इसलिए मेरा भी कल्याण अवश्य होगा। ऐसा सर्वस्व तत्व से भगवान परमात्मा, आप तो सब तत्वों की जानकार है, सब तत्वों को बताने वाले हैं। ऐसे 5 श्लोकों के माध्यम से सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति हुई है। समय हो गया है, याद कर लो 5 जल्दी जल्दी से। पहला तो स्वास्थ्य किसको कहते हैं, अपने आप में आना स्वस्थ कहलाता है। दूसरा ये मशीन है, इसको चलाने वाला मैं आत्मा हूँ। और तीसरा जो है अलंग्य है, ये भवितव्य अलंग्य है, भवितव्य टाला नहीं जा सकेगा। और चौथा है कि भैया डरने से और मोक्ष चाहने से काम नहीं होगा। और 5वां है माता की तरह से भगवान को, माता जैसे बच्चों का संरक्षण करती है, ऐसे ही सुपार्श्वनाथ भगवान हम सब लोगों का जो है वो मोक्ष मार्ग दिखाएंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम
मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे धूधो। हे जनवाणी भारती तो